जब कोई भारत माता का नाम लेता है तो उस वक्त जहन में एक तस्वीर उभर आती है जिसमें खातून हाथ में मुख्तलिफ हथियार लिए भारत के नक्शे पर दिखाई देती है। ये तस्वीर आमतौर पर संघ परिवार के जुड़े हुए लोगों के घरों पर, दुकानों में या फिर उनके जलसों में दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि असल में भारत माता कौन है। जी हाँ, ये बात मारूफ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी के मजमून के ज़रिए से वाज़ेह हुई है कि आखिर ये भारत माता कौन है। गुज़िश्ता 13 नवंबर को अली बरदरान यानी मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की वालिदा बी अम्मा का यौम वफ़ात था। उन्होंने 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। 1924 में उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली थी। इस हिसाब से इनके इंतकाल को 1 सदी पूरी हो गई। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि इनकी आखिरी आरामगाह पुरानी दिल्ली के चितली खबर इलाके में दरगाह शाह अबुल खैर के अहाते में वाक़ है, जबकि इनके बड़े बेटे शौकत अली शाहजहानी जामिया मस्जिद के रूबरू दरगाह हरे भरे शाह के अहाते में मदफून हैं, जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर अर्ज़ फ़िलिस्तीन में मदफून हैं। शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने दोनों बेटों की तालीम व तरबियत की। जदोजहद आज़ादी के ज़माने में एक बार दोनों भाई जेल में थे। ये अफवाह उड़ गई कि दोनों भाई अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने पर तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने यानी बी अम्मा ने कहला भेजा, देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुमने माफ़ी मांगने का इरादा किया तो अभी मेरे हाथों में इतनी जान बाकी है कि दोनों का गला घोंट दूंगी। मौलाना अब्दुल मलिक जामई ने लिखा है कि वो शेरों की माँ थी, शेरनी थी। दोनों को दीनी हमीयत और गैरत माँ से ही मिली थी और मिली कुर्बानियों का सबक भी। बी अम्मा के घर में गदर के ज़माने में एक ही दिन में 100 नतनियाँ उतारी गई थी। गदर में शहीद होने वाले शौहरों की बिना पर ये नतनियाँ उतारी गई थी। बी अम्मा का असल नाम आबादी बेगम था और वो 1852 में अमरोहा में पैदा हुई थी। इनकी शादी रामपुर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुल अली ख़ान से हुई थी। इनके बेटे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक आज़ादी में नहायत अहम किरदार अदा किया और अली बरदरान के नाम से मशहूर हुए। वो ख़ुद भी जदोजहद आज़ादी में पेश रहीं। पंडित सुंदरलाल ने बी अम्मा को भारत माता का खिताब दिया था और इस दौर में बी अम्मा को लोग भारत माता के नाम से ही मुखातिब हुआ करते थे। 1921 में जब अली बरदरान को क़ैद व बंद की सोबतों का सामना करना पड़ा तो बी अम्मा ने यह ज़माना बड़े सब्र व इस्तक़लाल के साथ गुजारा। वो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में गईं और अपनी तकरीरों से मुसलमानों का जज्बा बुलंद करती रहीं। इसी ज़माने में शफीक रामपुरी की एक नज़म सदाए खातून, जिसका एक शेर है, हिंदुस्तान भर की मकबूल तरीन नज़म बन गई, जिसका शेर था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। 13 नवंबर 1924 को बी अम्मा का दिल्ली में इंतकाल हुआ और वो दरगाह शाह अबुल खैर में मदफून हुई। ये थी हकीकी तौर पर जाने जाने वाली भारत माता, जिसे आज लोग भुला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।